ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता हैं, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
को छोड़कर करना चाहिए। समय तो नहीं मिलेगा, समय निकालना पड़ता है। और सत्संग वगैरह में जाने के तो बहुत विघ्न आते हैं। घर से निकलने लगोगे तो 50 काम उसी दिन आएंगे। गृह कारज नाना जंजाला, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये वही संसार है, जब अच्छे काम के लिए बढ़ोगे, सत्संग की ओर जाओगे। आज कम से कम यहाँ 50 लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वो निकल गए थे तो काम आ गया। वो अभी नहीं, कल आपको बताएंगे वो लोग। ये तो बाद में, अरे मैं तो आ रहा था, जैसे ही आने को हुआ ना तो ऐसा हो गया, आज ही होना था। तो ये तो ऐसा है ना कि जो भगवान की कृपा से मिलना होता है उनको मिल जाता है। आवत यही सर अति कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के सरोवर में जाने से सारे पाप मिट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। एक गंगा सागर है, जहां जाओ तो पाप धुलते हैं, पर गंगा सागर कहीं चल के नहीं आता है। लेकिन संत समागम जहां चला जाए तो कहते हैं, जो जग जंगम तीरथ राजो। जहां जहां संत और सत्संग मिले तो वो जगह ही तीर्थराज, वो चलता फिरता गंगा है। तो बड़ा सरल है कि भाई सत्संग में जाओ, दोष दूर हो गए। दोस्त तो दूर हो सकते हैं, लेकिन आओ तब तो होगा, आना तो पड़ेगा ना, बिना आए तो नहीं होगा। आजकल ऑनलाइन होता है सब, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन। आप लोगों का तो पैसा कौड़ी भी ऑनलाइन आता है। ये माताओं को 1500 मिलता है महाराष्ट्र में ऑनलाइन। अब कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन। अभी कोविड आया था तो कोई किसी की मृत्यु हो गई तो बोले अब पिंड दान करना है, तो ऑनलाइन। एक पंडा ने कहा हम तो इलाहाबाद में बैठ के ऑनलाइन तर्पण करवा रहे हैं। मैं कहा ये तुम्हारा जो नेटवर्क है वो क्या ऊपर तक है क्या, स्वर्ग लोक तक? कौन सी कंपनी का नेटवर्क ऊपर जाता है, 5G की 6G? भाई धरती में तो ऑनलाइन चलेगा, पैसा कौड़ी लेन देन बातचीत फोटो वीडियो देख लो ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि भगवान देवी देवता का काम भी ऑनलाइन चलता है। मेरे पास तो बहुत लोग ऐसे फोन करते हैं, बाबा जी हम वहां बद्रीनाथ में पूजा करा देंगे, वहां भी मैं आऊंगा तब तो पूजा करूंगा। तुम कैसे करा दोगे? तुम वहां से खा लो, मेरा पेट भर जाए, तुम सो जाओ, मेरी नींद खत्म हो जाए। ऐसा तो आदमी को खुजली भी हो तो स्वयं खुजाना पड़ता है, और तुम भगवान की बात करते हो, ये पाखंड है, इससे कुछ मिलता नहीं। तो लोग कहते हैं ऐसे होता है, बहुत कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। बहुत विघ्न आते हैं, और अच्छे काम के लिए विघ्न आते हैं, ऐसा नहीं है, बुरे काम में भी विघ्न आते हैं। लेकिन आदमी उस समय सोचता है ये तो हो जाएगा चलो। और अच्छे काम में विघ्न आए तो उस समय सोचना चाहिए ये विघ्न तो बार बार आएगा, ये काम तो बार बार आएगा, पर ये सत्संग बार बार नहीं आएगा। इसलिए सब काम छोड़ के सत्संग की ओर हमको जाना चाहिए। वो सोच ले तो फिर तो हो गया पार, आ गए। अच्छा कई लोग आ भी गए, आए थे पर नहीं है, वो 1:30 बजे के बाद नहीं रुक सकते बोले, है ना। अब ये बहुत जरूरी काम है, एक तो मीटिंग है, आज पेशी है, कुछ भी है, फोन ही आ जाता है घर से, आओ। आने के बाद भी सत्संग नहीं मिलना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कुछ लोग गंगा के किनारे चले भी जाते हैं, घाट में बैठ भी जाते हैं, लेकिन उसी समय जूड़ी आ जाती है, बुखार, मोह का ज्वर, संशय का ज्वर यहां भी आता है। और जब ज्वर आता है तो तट में बैठकर भी वो शंका करेगा, कुशंका करेगा, कुतर्क करेगा, कई प्रकार की बातें हैं। जाति देखेगा, पंथ देख लेगा, विकार आ जाएगा, और वो खाली ही लौट जाएगा, बिना स्नान किए लौट जाएगा। तो फिर भगवान की कृपा जिस पर पूर्ण हो उसे ही सत्संग सरिता में स्नान करने का लाभ मिलता है। हमारे देश में संतों के सत्संग में बैठने वाले को गंगा स्नान का फल मिला। बहुत पहले की बात है, एक जगह में कार्यक्रम में गया था
तो वहां पर मैंने ऐसी राम कथा में बताई कि संत जहां संत है, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जग जंगम तीरथ राजू, संतों का जहां मिलन हो जाता है तो राम भगति जहां सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, तो वो त्रिवेणी है, वो संगम है, वो प्रयाग है, वो तीर्थराज है, वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती ने कहा। ये बढ़ा चढ़ा के बोलने की बातें। क्या संत के आने से सत्संग में कोई गंगा हो जाएगा? क्या हम यहाँ नहा लेंगे? क्या हम यहाँ पवित्र हो जाएंगे? क्या हमारे पाप धुल जाएंगे? ये हमारा भारत है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा रामायण है, ये हमारा ग्रंथ है जो बताता है कि संत के सत्संग को गंगा नहीं बल्कि चार संत जहां सत्संग कर लें वहां तो शिव की जटा से भी गंगा प्रकट हो जाती है। कपिल मुनि की तपस्या की धरती, और कपिल मुनि के तपस्या की धरती में सगर पुत्रों का आना, संत का संग करना, सगर पुत्रों की दुर्बुद्धि से उनका जल के भस्म होना, और राजा सगर से लेकर भागीरथी तक तपस्या करना, और भागीरथी के कारण ब्रह्मलोक से धरती में गंगा का आना, शिव की जटा में समाना, और उसके बाद हम लोगों को प्राप्त होना, यही बताता है कि अंततोगत्व संत ही मूल में है। अभी हम जिनकी आज जो पर्व है 4 और 5 दिसंबर अर्थात मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, गीता तो सब जानते हैं, भगवत गीता से बड़ा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता सभी शास्त्रों में प्रमाणित यदि कोई ग्रंथ है, सब शास्त्रों, क्योंकि रामायण को तुलसी ने लिखा, भागवत को वेदव्यास ने लिखा, किसी पुराण को किसी ने लिखा, किसी वेद को किसी ने लिखा, ज्ञानेश्वरी किसी ने लिखा, लेकिन गीता स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी, उसको किसी ने लिखा नहीं, वो भगवान ने बोला अर्जुन को, जिसको संजय ने सुना और लिपिबद्ध किया। तो प्रमाणित कितना है कि हमारे देश में तो चोर भी यदि कोर्ट में जाता है और यदि जज सोचे कि ये आदमी आज भर झूठ मत बोले तो उसको भी गीता देते, जो कहूंगा सच कहूंगा, गीता की कसम। बताओ, मतलब चोर गीता में हाथ रख दे तो चोर भी सत्यवान हो जाता है, बहुत प्रमाणित। और इसीलिए गीता सबको आनी चाहिए। अभी कितने दिन पहले हमने गीता जयंती मनाई है? 3 दिन पहले। अभी जो एकादशी गई है उसको कहते हैं मोक्षदा एकादशी गीता जयंती, अर्थात मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, गीता का ज्ञान दिया, और उसी गीता के ज्ञान के कारण अर्जुन का मोह भंग हुआ, वो उठकर खड़ा हुआ और संसार रूपी महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किया। महाभारत का युद्ध अर्जुन ने नहीं लड़ा है, आपको हम बता दें। महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण ने लड़ा, लेकिन ये जो संसार में आप गृहस्थ में या अनेक प्रकार के आश्रमों में रहते हैं, हम सभी 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये सभी महाभारत के मैदान है। इसमें नाना प्रकार के व्यवहारों में रिश्तेदारों से आपको निपटना पड़ता है, जूझना पड़ता है, निभना पड़ता है, निभाना पड़ता है। इतना सरल थोड़े, बड़ा कठिन काम है। हम लोगों का तो बढ़िया है, बाबा जी बन गए, मामला ही खत्म। लेकिन आप संसार में रहते हो, आपको कितने रिश्तेदारी निभाने पड़ते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते। रामायण में तो कितने कांड हैं, इससे डबल तो आपके घर में कांड होते हैं। भागवत में कितने अध्याय हैं, उससे ज्यादा तो आपके जीवन का अध्याय है। विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया और नारद को वही अमित रूप दिखाकर द्वारका में मोहित किया कि कितने रानियों के साथ भगवान कृष्ण अलग अलग कार्यों में लगे हैं। लेकिन देखा जाए तो स्वतः एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति कितने सारे बंधनों और रिश्तेदारों और जिम्मेदारियों से जूझता है, उलझता है।
भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि कौन सा युद्ध, कौन तुम्हारा चाचा है, कौन तुम्हारा ताऊ है, कौन तुम्हारा मामा है, कौन तुम्हारा दादा है, कौन तेरा स्याला है, ये रिश्तों को तुम देख करके अधर्म करते हो। तो अर्जुन एक बात अच्छी तरह समझ लो, सबसे बड़ा रिश्तेदार दुनिया में कोई होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद लोक से परलोक तक जाएगा, वो केवल तुम्हारा धर्म होगा। उस धर्म को लेकर चलो, उसके लिए सबको त्यागना पड़े तो त्याग। तजो पिता प्रहलाद भरत ने माता त्यज्यो, बलि ने गुरु को तजो विभीषण भ्राता तजियो, तजिए कोटि बैरी सम। तुलसीदास जी कह रहे हैं तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जिनके प्रिय न राम वैदेही। जिनको सीताराम जी प्रिय ना हो, जिनको धर्म प्रिय ना हो, जिनको हमारी संस्कृति प्रिय ना हो, तो उसको तो कोटि बैरी के समान त्याग देना। महाभारत में तो मार दिया है ना, दादा को भी मार दिया, स्याला को मार। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।